नमो ब्रह्मं देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गीता जयंती की आप सभी गीता भक्तों को बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, आज इस अवसर पर मेरे द्वारा रचित बालबोध गीता से कुछ छंद में सुना रहा हूँ आपको आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में। और अभी एक होशियारपुर से एक विश्व ज्योति नाम की पत्रिका देखिए, विश्व ज्योति, इसमें यह गीता का कर्मयोग शीर्षक से मेरी बालबोध गीता के कुछ छंद प्रकाशित हुए हैं। तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी वाणी को अपनी वाणी से मिलाते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। जो करना है उचित हमें बस वही हमें है करना। जो करना है उचित हमें बस वही हमें है करना। और क्या होगा परिणाम तनिक भी इस पर गौर न करना। क्या होगा परिणाम तनिक भी इस पर गौर न करना। यही सफलता है जीवन की केवल करते जाना। योगा कर्मसु कौशलम। यही सफलता है जीवन की केवल करते जाना। और काम क्रोध मद लोभ विकारों को भी बस में करना। जो अलिप्त है पाप पुण्य से साम बुद्धि वाला है। आगे का छंद चार पंक्तियों का छंद है। जो अलिप्त है पाप पुण्य से साम बुद्धि वाला है। और जिसने अपने जीवन को योगाश्रय में ढाला है, पाप पुण्य रूपी बंधन को वही तोड़ पाएगा। पाप पुण्य रूपी बंधन को वही तोड़ पाएगा। और युक्ति पूर्वक कर्मशील जो कर्म योग वाला है, युक्ति पूर्वक कर्मशील जो कर्म योग वाला है, जो अलिप्त है पाप पुण्य से साम बुद्धि वाला है। कल की आशा रखने वाले नहीं बढ़ाई पाते। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कल की आशा रखने वाले नहीं बढ़ाई पाते। और कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पर है ललचाते। कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पर है ललचाते। है परंतु निष्काम कर्म वर। कर्म वर यानी श्रेष्ठ वर। श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? निष्काम कर्म है। निष्काम है परंतु निष्काम कर्म वर और सकाम है निंदित। गीता तो भैया सकाम कर्म की निंदा करती है परंतु निष्काम कर्म वर और सकाम है निंदित। इसीलिए ज्ञानी सदैव निष्कर्म काम को धाते। इसीलिए ज्ञानी सदैव निष्काम कर्म को ध्याते। तो होकर के योगस्थ कर्मफल आसक्ति को छोड़ो। क्या कह रहे हैं भगवान? कि होकर के योगस्थ कर्म फल आसक्ति को छोड़ो और सिद्धि मिलेगी या कि असिद्धि, इससे नाता तोड़ो। सिद्धि मिलेगी या कि असिद्धि, इससे नाता तोड़ो। और युगल अवस्था में समत भी कर्मयोग कहलाता। कर्मयोग की परिभाषा, युगल अवस्था में समत भी कर्मयोग कहलाता। और विघ्न रूप है काम वासना इसकी आंखें फोड़ो। विघ्न रूप है काम वासना इसकी आंखें फोड़ो। और आगे का छंद देखिए कि कर्मों के फल की आशा का जो नर त्यागन करते। त्यागन करते यानी जो त्याग देते हैं। कर्मों के फल की आशा का जो नर त्यागन करते। और जन्म मरण का बंधन उनका बाल न बांका करते। जन्म मरण का बंधन उनका बाल न बांका करते। अनासक्त होकर भी जग व्यवहार कदापि न भूले। देखिए भगवान स्वयं कहते हैं यद्यपि मैं निर्लिप्त हूँ फिर भी मैं लिप्त हूँ। क्यों? क्योंकि संसार को बताना है मुझे कि अनासक्त हूँ फिर भी मैं जग के व्यवहार नहीं छोड़ रहा हूँ। तो अनासक्त होकर भी जग व्यवहार कदापि न भूले। और चूंकि श्रेष्ठ जन का साधारण सदा अनुकरण करते। महाजनों इन गता सपंथा है। इसलिए मुझे भी वो काम मैं आप सबके सामने दिख रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सकाम हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, पर अंतर से मैं निष्काम हूँ। तो चूंकि श्रेष्ठ, इसलिए कि चूंकि श्रेष्ठ जन का साधारण सदा अनुकरण करते, इसलिए अनासक्त होकर भी जग व्यवहार कदापि न भूले। और अंतिम पंक्तियाँ बहुत पसंद आएंगी आपको।
देखिए मैंने किस प्रकार से प्रस्तुत की है कि कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने। इस बात को तो सभी मानते हैं। हमारे गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सच करे सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने, इस जीवन के कर्म दूसरे जीवन तक ले जाते। ये बात है विशेष काम की। हम ही अब जो कुछ कर रहे हैं ये हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब सामान बांध रहे कहाँ जाना है हमको। तो आप जो भी सामान, आप सामान के हिसाब से आपकी पोटली में देखें क्या है, और आपने ये जो पोटली में आपके सामान है आपने किस रास्ते के लिए है उस रास्ते आपको भेज दिया जाएगा। तो कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने, इस जीवन के कर्म दूसरे जीवन तक ले जाते। तो सदा आत्मा रहता नरसा इस शरीर के घर में। ये शरीर का शरीर रूपी मकान है, इसमें आत्मा निवास कर रहा है। तो सदा आत्मा रहता नरसा, जैसे मनुष्य रहता ना मकान में, इसी प्रकार से देह जो है उसका मकान है, वो स्वयं नहीं है। तो सदा आत्मा रहता नरसा शरीर के घर में, और देह आत्मा के नाते ग्रह ग्रहपति से दर्शाते। और आत्मा का और शरीर का संबंध हमारा क्या है, जैसे एक मकान का और मकान मालिक का। तो इस प्रकार से आज हमने गीता का कर्मयोग पर कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत किए। ये लगभग 135 छंदों में हमने पूरी बालबोध गीता का सारांश अल्प बुद्धि में जो हमारी समझ में आया हमने प्रस्तुत किया है, जो कि प्रकाशित होकर के काफ़ी प्रशंसा प्राप्त की है उसने। इसमें से हमने ये छंद आपको होशियारपुर की पत्रिका, ये देखिए इसका प्राप्त करने का स्थान है विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब, और संपादक है प्रोफेसर इंद्रदत्त उनियाल। ये होशियारपुर पंजाब की पत्रिका है, विश्व ज्योति, और बहुत दिनों से निकल रही है, जिसका 72वां वर्ष है। यानी हमारी उम्र के लगभग सबसे निकल रही, 72 वर्ष की, 72 साल से निकल रही है। तो इसमें ये इसका अंक है, अंक नवंबर 2023 में प्रकाशित हुई है। तो मैं संपादक श्री उनियाल जी को भी आभार मानता हूँ, और साथ साथ में एक बार पुनः गीता जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, कर्मयोगी कृष्ण की जय, गीता गायक कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो।